हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दिस इज़ कैरीज वर्ल्ड और मैं लाती हूँ बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू मदरहुड, व्लॉग्स, फैशन एंड कुछ किड्स से रिलेटेड रेसिपीज़। मैं बहुत सारी वीडियो अबाउट मदरहुड ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये है मेरा फर्स्ट बर्थ एक्सपीरियंस, बेबी डिलीवरी एक्सपीरियंस। और ये मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज माई प्रेगनेंसी जर्नी वॉज नॉट ईजी। माई डिलीवरी स्टोरी वॉज समथिंग डिफरेंट और ये कुछ ऐसी है जो बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। आपने थंबनेल से जैसा कि देख ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट पीसीओडी एंड थायराइड। जब मुझे पता चला था कि मुझे पीसीओडी है, आई वॉज अराउंड 20। येस, सो माई पीरियड्स वर नॉट रेगुलर एट ऑल। मेरी शुरू से ही रेगुलर नहीं थे। मतलब इट वॉज लाइक रेगुलर थे बट जैसा कि होना चाहिए उस तरीके से नहीं होते थे। 30-40 डेज़ का मेरा साइकिल रहता था। आई वॉज वरिड। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था। देन आई गॉट टू नो कि मुझे पीसीओडी है एंड मुझे उस टर्म के बारे में बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये क्या होता है। एंड साथ ही साथ थायराइड का भी डिटेक्ट हुआ था। थायराइड का मुझे पहले पता चल चुका था, तो मुझे लगा शायद इसी वजह से पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं। बाद में पता चला कि पीसीओडी भी है। पीसीओडी के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था एंड आई वॉज नॉट मैरिड। तो मैंने काफ़ी सर्च किया उसके बारे में। तो फिर मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि अभी आपको इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपको जस्ट अपने यही कोशिश करने की मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आपका रेगुलर रहें, उस पर वर्क करो, अपना थायराइड नॉर्मल रखो और अभी इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू आर नॉट मैरिड। तो ऐसा मुझे बोला गया था उस टाइम पर। और मुझे इतने कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं थे लाइक जैसे पीसीओडी के मेन सिम्टम्स होते हैं कि फेशियल हेयर और बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाना आपका, उस टाइप का मेरा कुछ भी सीन नहीं था। लेकिन बहुत सारी वीमेन के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। उनके फेशियल हेयर ग्रोथ कट जाते हैं, उनके पूरे फेसेस पर एक्नेज वगैरह हो जाते हैं। पीसीओडी का ये मेन सिम्टम्स है। और बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो पीसीओडी बेसिकली क्या होता है? पीसीओडी इज़ लाइक पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो जितनी जो हमारी 2 ओवरीज होती हैं तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड पीसीओडी। तो उसकी वजह से हमारे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं हमारी बॉडी में। दिस इज़ व्हाट पीसीओडी इज़। और हमारी कंट्री में ये कोई नई चीज़ नहीं है। आज के टाइम पर बहुत सारी विमेन इस चीज़ से निकल रही हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, हमारी इंडिया का जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग 10 में से 1 या 2 महिलाओं को पीसीओडी है। दिस इज़ वेरी कॉमन दीज डेज और इसी की वजह से फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, आगे चलकर आते हैं बहुत सारी विमेन के साथ। तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पर, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है कंसीविंग में, देन व्हाट शुड यू डू। आई एम शेयरिंग माई पीसीओडी स्टोरी विद यू। जब मुझे पता चला था कि मुझे पीसीओडी है, तब मुझे जैसे मैंने अभी बताया कि डॉक्टर ने बोला कि ऐसा अभी आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट थायराइड पर वर्क करो। एंड आफ्टर मैरिज मैं बताती हूँ देन व्हाट हैपेंड बिकॉज आई वॉज अवेयर अबाउट इट। मुझे पता ही था कि ये क्या है। मैंने काफ़ी रिसर्च कर ली थी इसके बारे में एंड फर्दर इश्यूज़ के बारे में भी मैंने देख लिया था कि इससे क्या क्या इश्यूज़ आगे हो सकते हैं। मेन जो नंबर 1 इशू है वो तो फर्टिलिटी से रिलेटेड ही था कि अगर पीसीओडी है तो फर्टिलिटी से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी आपको। वो चीज़ के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर थी। एंड आफ्टर मैरिज व्हाट आई डिसाइडेड कि आई विल नॉट डिले इन दैट बेबी प्लानिंग प्रोसीजर। मैंने ये पहले ही सोच लिया था कि मैं इसमें डिले बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग से ही ट्रीटमेंट वगैरह के लिए सोचना स्टेप उठाया था। तो डॉक्टर्स ने मुझे यही रेकमेंड किया कि अभी 6 मंथ तक हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे एंड आफ्टर दैट यू कैन ट्राई। तो 6 मंथ पूरे होने के बाद मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया बिकॉज नेचुरली इट वॉज नॉट हैपनिंग। तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद हमारा जो एक छोटा सा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था उसके बारे में बताती हूँ। तो बेसिकली जो डॉक्टर ने क्या किया, मेरा पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं था, ऐसे मैंने बताया, कभी 30 डेज़ कभी 40 डेज़ इस टाइप से वो इरेगुलरिटी बनी रहती थी। तो डॉक्टर ने जो फर्स्ट चीज़ की, उन्होंने सबसे पहले ओव्यूलेशन को ट्रैक किया। लाइक उन्होंने मुझे पीरियड्स
के टाइम पर ही पीरियड्स के सेकंड डे में खाने के लिए कुछ मेडिसिन दी थी, जिससे कि जो नेक्स्ट साइकिल का ओव्यूलेशन जो है ना बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आ जाए। तो उस टाइम पर ओव्यूलेशन हो गया या नहीं, इसके लिए भी बीच बीच में अल्ट्रासाउंड कराए जाते थे। पूरा उस मंथ का प्रोसीजर मतलब पूरा ट्रैक किया गया था कि किस तरीके से करना है। तो 15 अराउंड 13-14 डेज उन्होंने में मुझे बुलाया था कि अब ट्रैक करना है कि ओव्यूलेट हो गया है प्रॉपर या नहीं, और उसके लिए भी मुझे इंजेक्शन वगैरह दिए गए थे। एंड इंजेक्शन के बाद पता चला कि हाँ ठीक से ओव्यूलेशन हो गया है। एंड उसके बाद क्या था, थोड़ा एग का जो साइज़ होना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, कंसीविंग के लिए, वो होना चाहिए अराउंड 24 mm का। एंड मेरे साथ क्या इशू आ रहा था कि इतना 20 समथिंग mm का ही साइज़ उसका बन पा रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे उसका साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए भी मेडिसिन दी। सो लकीली मेरे साथ ऐसा हुआ, सब चीज़ें पॉजिटिवली काम कर रही थी। बिकॉज़ ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज़ मैं अवेयर थी अपने बारे में और मैंने सोच लिया था कि मैं इसमें डिले नहीं करूँगी। एंड माई एज वॉज 25। तो डॉक्टर्स ज़्यादातर यही बताते हैं, अगर आपकी एज ज़्यादा नहीं है, आपने टाइमली प्लान कर लिया है, तो PCOD अपना बस 10% तक ही असर करेगा। बाकी आपकी बॉडी में अभी इतना है कि आप कर सकते हो, उससे फाइट कर सकते हो, आप निकल सकते हो। सो लकीली मेरे सारे ट्रीटमेंट सही काम कर रहे थे। तो डॉक्टर ने फिर एक इंजेक्शन दिया तो एग का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए। एंड देन शी टोल्ड अस कि यू कैन नाउ प्लान, 3 डेज़ का कुछ टाइम दिया था। एंड उसके बाद आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रहकर आराम से रहो। ये नहीं सोचना कि लास्ट में क्या रिज़ल्ट आने वाला है। एंड लकीली मैंने बिल्कुल भी उस बारे में सोचा नहीं, मैंने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया। मैं कहीं घूमने चली गई बाहर 2-3 दिन के लिए। एंड जो उसका रिज़ल्ट आया था ना एंड में, लाइक पीरियड्स होंगे या नहीं, देन आई फाउंड इट पॉजिटिव। तो मेरी प्रेगनेंसी जो रिज़ल्ट था पॉजिटिव था। आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि ये एक ही बार में मेरा ट्रीटमेंट बिल्कुल सही रहा। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा इशू नहीं आया कि नेगेटिव है या पॉजिटिव। मतलब मैं बिल्कुल भी, मतलब अच्छी न्यूज़ आ गई, एकदम से गुड न्यूज़। तो मैं बहुत खुश थी इस चीज़ से। और ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज आई वॉज सेल्फ अवेयर, और मुझे पता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है पहले से ही। पहली बात तो आप अपने आप से इसको छुपाओ मत, खुद से मत छुपाओ कि मुझे प्रॉब्लम है, इग्नोर कर रही हूँ। नहीं, आपको सेल्फ अवेयर रहना है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है एंड आई हैव टू डील विद इट। तो उसकी बहुत सारे आजकल तो यूट्यूब पे इतनी चीज़ें मिल जाती हैं। सेल्फ अवेयरेंस बहुत ज़रूरी है, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है और आपको उससे निकलना कैसे है। अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखो और स्ट्रेस फ्री रखो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी कंसीविंग में। तो एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। आप करते रहो एक्सरसाइजेज थोड़ी बहुत ही। अपने आप लाइफस्टाइल कुछ ऐसा रखो, क्योंकि ये PCOD की जो भी प्रॉब्लम है ना, लाइफस्टाइल चेंजेस से इसमें बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थायराइड ने तो मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं किया उसमें, PCOD से ही थोड़ी सी मुझे इशू यही हुआ था कि मुझे हल्का बहुत ट्रीटमेंट लेना पड़ा। एंड ट्रीटमेंट ने वर्क करा बिकॉज माई बॉडी वॉज एक तो यंग थी और एक्टिव थी। मैं काफ़ी एक्सरसाइज, योगा आसन वगैरह करती थी, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और कुछ योगा वगैरह होते हैं, एक तो तितली पोज वाला योगा होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, उसका रो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा कपालभाति या अनुलोम विलोम, उससे बहुत आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इससे थोड़े आपके पीरियड्स रेगुलर अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। और जो मेरी सबसे पर्सनल एडवाइस है वो ये है कि अगर आपको पता है आपके साथ ये इशू है, सो प्लीज़ डोंट डिले। अगर आपको पता है कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर, तो आप बेबी प्लानिंग करने में बिल्कुल भी डिले मत करो, उससे स्टॉप मत करो। कई लोग ऐसा सोचते हैं ना कि बाद में कर लेंगे, अभी बहुत भी तो शादी को जस्ट इतना है, वो टाइम ही का हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ। तो अगर आप जानते हो कि आपको इन फ्यूचर ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्यों डिले करना, क्यों फालतू अपने ऊपर प्रॉब्लम लेना। जो मैंने आपको जो अपना एज वाला फैक्टर बताया वो डेफिनेटली वर्क करता है। बिकॉज मेरी एक डॉक्टर के साथ बात भी हुई थी इस बारे में, तो उन्होंने ये बताया था कि आप 30 से पहले कंसीव करने का प्लान करो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों से जो प्रॉब्लम आती है वो काफ़ी रिस्क रिड्यूस हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो है हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा स्ट्रेस। अगर हम यही सोचते रहेंगे हर वक्त
कंसीव नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ओव्यूलेशन पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि कंसीव नहीं होगा इनफर्टिलिटी के। तो बिकॉज मेरा जो सेकंड बेबी था वो बिल्कुल ही नेचुरली, उसमें कोई मेरा ट्रीटमेंट नहीं लगा था, इट वाज अनप्लैंड एंड वो बिल्कुल नॉर्मली नेचुरली कंसीव था, मेरा कंसीव जो हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, उस बारे में सोचोगे नहीं, उस प्रोसेस के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचोगे और पॉजिटिवली अपनी बॉडी में वर्क करोगे, तो आपको कंसीव करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो पीसीओडी से रिलेटेड और थायराइड से रिलेटेड ये मेरा बर्थ एक्सपीरियंस था। तो पहले बेबी में मुझे बस ट्रीटमेंट हल्का सा लेने की ज़रूरत पड़ी थी, बिकॉज मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा एक्टिव करा हुआ था कि मुझे वो चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ी लकीली। और स्टिल बहुत सारी विमेन के साथ ये चीज़ होती है, उनका वेट बहुत बढ़ जाता है, वो नहीं कर पाती। सो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं आज के टाइम में, आपको टेंशन लेने की और होपलेस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत चीज़ें आ चुकी हैं प्रेगनेंसी को लाने के लिए, बहुत कुछ हो सकता है। बाकी सो सब मिरेकल है, वो तो गॉड गिफ्ट है, तो वो अगर गॉड ने देना हुआ तो वो दे ही देंगे। एंड प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट ये है कि ऐसी किसी को प्लीज़ इस तरीके से नहीं बोलें कि ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही या नहीं, बिकॉज बहुत सारी जो वीमेन है इस चीज़ को फेस करती हैं, तो ओनली दे नो कि कैसा लगता है। तो अगर आप पीसीओडी या थायराइड से निकल रहे हो तो डोंट बी सैड, डोंट बी होपलेस, आप ज़रूर एक दिन सक्सेसफुल होगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखो। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई और कहीं ना कहीं आपको इससे एक उम्मीद मिली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना और उन लोगों के साथ शेयर करना जिन्हें इसकी रियली ज़रूरत है। और आप बिल्कुल भी होपलेस नहीं हो, बिकॉज चीज़ें वर्क करेंगी, डेफिनेटली मैनिफेस्ट करके चलो तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। सो ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस हेल्पफुल आपके लिए लाती रहूँगी। टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।